सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंपास सर्वेइंग को जो होता है वो स्टार्ट करेंगे। चेन सर्वेइंग का टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कंपास सर्वेइंग से जो होगा वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि कंपास सर्वेइंग की जो होती है वो डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी, तो वो हमने लिखी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द बीयरिंग ऑफ अ साइड ऑफ ट्रेवर्स आर टेकन विद कंपास। बीयरिंग ऑफ द साइड ऑफ ट्रेवर्स आर टेकन मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास एंगल जो होता है वो क्या होता है, आप किससे मेजर करोगे, विथ कंपास। एंगल आप कंपास से जो होता है वो मेजर करोगे। एंड द लेंथ आर मेजर्ड विद द चेन और टेप। ठीक है, तो ऐसा सर्वे जिसमें एंगल जो होते हैं वो कंपास की हेल्प से मेजर किए जाते हैं, जबकि लेंथ जो होगी वो चेन और टेप से जो होगी वो मेजर की जाएगी, तो वो सर्वे आपका कंपास सर्वेइंग जो होगा वो कहलाएगा। अब कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। कंपास सर्वेइंग प्रिंसिपल इज टू मेजर द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ क्लोज एंड ओपन ट्रेवर्स। ठीक है, तो कंपास सर्वे जो होता है वो कहता है क्लोज और ओपन ट्रेवर्स में जो होता है वो एंगुलर मेजरमेंट लेने के काम में जो होता है वो लिया जाता है। क्लोज और ओपन ट्रेवर्स में एंगुलर मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। क्लोज और ओपन ट्रेवर्स का मतलब क्या है, ट्रेवर्सिंग का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी ये देख लेते हैं कि क्लोज ट्रेवर्स मतलब ये होता है कि आपने जिस पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर जाकर अगर आपका सर्वे खत्म हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा क्लोज ट्रेवर्स। और जिस पॉइंट पर आपने सर्वे स्टार्ट किया है और वो उसी पॉइंट पर जाके खत्म नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन ट्रेवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट अपने पास जो होता है वो कहता है टॉपिक है कंपास डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। हमने जो होता है वो कहता है पहले जो होता है वो कंपास सर्वेइंग की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंपास जो होता है वो देखा। अब यहाँ पर कितने कंपास जो होता है वो कहता है यूज आएंगे। दो कंपास जो होते हैं वो जनरली यूज में लिए जाते हैं। एक हमारे पास होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा हमारे पास होता है सर्वेयर कंपास। तो दोनों के बीच में डिफरेंस से अगर हम पढ़ें तो हमें ज़्यादा जल्दी जो होता है वो याद हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में दोनों चीज़ों को लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है मैग्नेटिक नीडल। जो कंपास में हमेशा जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल जो होगी वो काम में आएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो कभी ब्रॉड नीडल होती है, मतलब उसकी जो विड्थ होती है वो जो होती है वो कभी काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि आपके पास सर्वेयर कंपास में जो निडल होती है वो एज बार टाइप होती है। एज बार टाइप निडल का मतलब होता है वो पतली निडल जो होती है वो आपके पास होती है। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक निडल का, कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो निडल होती है वो क्या होती है, ब्रॉड निडल होती है, और सर्वेयर कंपास में जो निडल होती है वह जो होती है वो एज बार टाइप निडल जो होगी वो होगी। सेकंड आएगा ग्रेजुएटेड स्केल। ग्रेजुएटेड स्केल का मतलब जो होता है वो होता है जिस पे रीडिंग जो होती है वो लिखी रहे। कोई भी कंपास है तो हम जब रीडिंग नोट करते हैं तो उस पर ग्रेजुएटेड स्केल पे क्या रहती है, रीडिंग लिखी हुई रहती है, तो उसी को हम ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है वो मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होता है। ग्रेजुएटेड जो स्केल होगा वो किसके साथ अटैच होगा, आपका मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच होगा। बात यहाँ पर साइटेड वेन की अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन, दो वेन जो होती है वो कहती है यहाँ पर काम में ली जाती है। तो ऑब्जेक्ट वेन विथ वर्टिकल हेयर, ऑब्जेक्ट वेन में जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल हेयर लगा होगा, जबकि आई वेन में जो होगी वो क्या, फाइन सिल्ट जो होगा वो लगा हुआ होगा। ऑब्जेक्ट वेन जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा और आई वेन जहाँ से हम देखेंगे, तो ये दोनों के बीच, और इसमें सेम होगा बिल्कुल। रीडिंग यहाँ पर देखिए, रीडिंग जो होती है वो प्रिज्म की सहायता से जो होती है वो ली जा सकती है, जबकि यहाँ पे रीडिंग जो होती है वो कहते हैं हमको एक बार साइट करना पड़ेगा, फिर ऊपर से बॉक्स के देख के जो होता है वो रीडिंग लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने प्रिज्म का रोल जो होता है, जैसे यहाँ पर हमने इनग्रेव्ड इन्वर्टेड जो होता है वो पढ़ा, तो उल्टे अक्षर जो होता है वो कहते लिखे हुए जो होंगे वो होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो वो प्रिज्म की सहायता से जो होता है वो कहता है हम उसकी रीडिंग को जो होता है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो होता है वो ऐसे अक्षर लिखे हुए जो होते हैं वो होते हैं। तो मैग्नेटिक नीडल हो गया, एक ग्रेजुएटेड स्केल हो गया, एक आपका साइटेड वेन हो गया, और फिर आपके पास रीडिंग होगी। ठीक है,
नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ अगर हम चलें तो ट्राइपोड जो होता है वो जिसपे कि कंपास को जो होता है वो रखा जाता है, तो ट्राइपोड को विथ और विदाउट ट्राइपोड, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो कहते हैं ऐसा कंपास है जिसमें हम ट्राइपोड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ट्राइपोड के बिना भी जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट सर्वेयर कंपास में जो होता है वो कहता है आप ट्राइपोड के बिना यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास में तो क्या होता है, आपके पास प्रिज्म जो होता है वो लगा होता है, जिससे कि आप साइटिंग और रीडिंग दोनों साथ में जो होता है वो कर सकते हो। बट सर्वेयर कंपास में आपके पास प्रिज्म जो होता है वो नहीं होता है, इसलिए आपको पहले साइट करना पड़ेगा, फिर ऊपर से बॉक्स में देखकर जो होती है वो कहते हैं रीडिंग वहाँ पर नोट करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर आपके पास विदाउट ट्राइपोड जो होता है वो कहता है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ बीरिंग। जब भी आप बीरिंग की बात करते हैं कंपास के रेस्पेक्ट में, तो कंपास में जनरली दो टाइप की बीरिंग जो होती है वो यूज़ में ली जाती है। एक आपके पास होती है होल सर्कल बीरिंग और एक आपके पास होती है रिड्यूस बीरिंग। होल सर्कल बीरिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है कि ऐसी बीरिंग जो कि हमेशा नॉर्थ से मेज़र की जाए और क्लॉकवाइज मेज़र की जाए। अब यहाँ पर आप जितनी भी बीरिंग देख रहे हैं, देखिए सभी नॉर्थ से जो होती है वो चल रही है। यहाँ पर ये बीरिंग है तो यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये आपका पास बीटा है, ये आपके पास गामा है और ये आपके पास फाई है। तो सारी बीरिंग आपके पास नॉर्थ से ही चल रही है, नॉर्थ से चल रही है और क्लॉकवाइज चल रही है। तो ऐसी बीरिंग जो कि नॉर्थ से चले और क्लॉकवाइज चले तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, होल सर्कल बीरिंग कहलाएगी। और वो बीरिंग आपके कहाँ पर यूज़ की जाएगी, प्रिज्मेटिक कंपास में जो होती है वो यूज़ में ली जाती है। फिर सर्वेयर कंपास की यदि आप बात करें तो सर्वेयर कंपास में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ और साउथ दोनों से बीरिंग जो होती है वो हमने मेज़र की है, नॉर्थ और साउथ दोनों से बीरिंग मेज़र करी है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मेज़र कर सकते हैं जहाँ से हमें एंगल पास में लगे। तो जहाँ से हमारा एंगल जो होगा वो पास में होगा, वहाँ से आप भले क्लॉकवाइज हो भले ही एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आप उस चीज़ को मेज़र यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल सर्कल बीरिंग ऐसी बीरिंग है जो कि नॉर्थ से मेज़र की जाएगी और हमेशा क्लॉकवाइज मेज़र की जाएगी, जबकि रिड्यूस बीरिंग जो होती है वो ऐसी बीरिंग है जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मेज़र की जा सकती है और नॉर्थ और साउथ से मेज़र जो होती है वो की जा सकती है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो होता है वो कंपास सर्वेइंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन को, उसके प्रिंसिपल को, और दो कंपास जो जनरली यूज़ में लिए जाते हैं सर्वेयर में, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, इसके बारे में जो होता है वो आज हमने देखा है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो होता है वो कहता है हम मेरिडियन और बीरिंग, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, सभी के बारे में जो होता है वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।